हर घर में अभी ऐसा माहौल चल रहा है कि बड़े जो है ना वो छोटों को प्यार करना भूल गया है और छोटे जो है ना वो बड़ों को रिस्पेक्ट देना भूल गया है। और साथ ही साथ ना शौहर बीवी के बीच भी यही हो रहा है। शौहर जो है ना बाहर देख रहा है कि मतलब कि बाहर की दुनिया से वो सुकून हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और जबकि घर में बीवी है। सॉरी टू से बट ऐसा कहने पे मैं मजबूर हो जा रही हूँ। अगर ऐसा कोई भी इंसान है ना जो घर छोड़ कर के बाहर की ज़िंदगी को अपनाना चाह रहा है या फिर वहाँ पे उसे सुकून मिल रहा है, तो वो बहुत ही गलत है। वो बहुत ही गलत है। और साथ ही साथ बीवी से भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपका शौहर ऐसा कर रहा है तो आप उसमें देखिए, आपको उसमें तलाशनी पड़ेगी मतलब कि क्यों आखिर वो ऐसा कर रहा है, उसका क्या रीज़न है। अगर ऐसा रीज़न आपको कुछ भी पता चले ना तो उसे साथ साथ ठीक करने की कोशिश करें। और जो घर पे अगर बच्चे जो है वो बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, वो क्यों नहीं दे रहे, क्यों ऐसा कर रहे, और बड़े अगर आप हो तो आप बच्चों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, खुद पे भी आपको ये चीज़ तलाशनी पड़ेगी। तो आज इसी टॉपिक में डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह के करम से। एज़ यूजुअल आज जो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है ना, घर के रूटीन से ही स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देखिए सुबह हो गया था, मेरे छोटे वाले बेटा जो है ना वो नमाज़ पढ़ रहा था। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आलू का पराठा बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो चलिए आपके साथ बातें भी कर लेती हूँ और साथ ही साथ जो काम काज है ना उसे भी कंप्लीट करती हूँ। तो चलिए अब जो है वो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। घर को सिर्फ वेल ऑर्गेनाइज रखने से या फिर घर को डीप क्लीन करने से ना घर में आपको सुकून हासिल नहीं होगी। जी हाँ, सुकून हासिल करने के लिए ना आप लोगों को अल्लाह का ज़िक्र करते रहना होगा। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। अगर हम लोगों को सुकून हासिल करना है ना तो सिर्फ साफ़ सफाई को लेकर के ही ना सारा दिन बिता दे, अल्लाह का ज़िक्र करे। अल्लाह के ज़िक्र करने से ना जो अच्छी वाइब्स है ना वो घर में आती है, और उससे क्या होता है ना हम लोगों को सुकून मिलता है। और जब जिस घर में सुकून होता है ना उस घर में कभी भी इस तरीके का फसाद या फिर लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस वजह से अगर ऐसा है आपके यहाँ, अगर ऐसा इस तरीके का माहौल चल रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा किसी के भी घर पे चले, अगर भी चल रहा है ना, तो आप लोग प्लीज़ आज ही इसे स्टॉप करें कि घर की सफाई को एक साइड रखें और आप लोग सबसे पहले अल्लाह का ज़िक्र करें। और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी कहें कि घर में इस तरीके का माहौल बना लें। जिस घर में ना अगर शौहर जो है वो मुस्कुरा रहा है और साथ ही साथ बीवी जो है ना बहुत ही पुरसुकून है, तो उस घर में समझ लीजिए कि बहुत ही बरकत वाला घर है वो। और साथ ही साथ ना बहुत सुकून वाला घर है, बहुत सुकून वाला माहौल है उस घर में। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना अल्लाह भी उससे राज़ी होता है, क्योंकि इन लोगों के घर में इसलिए मतलब कि बरकत होता है ना, क्योंकि उन लोग एक दूसरे का जो फीलिंग्स है ना वो समझते हैं। वो फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम लोग अपने फैमिली के एक दूसरे का अगर फीलिंग समझेंगे ना तो हमारा घर जो है कभी भी फसाद में नहीं आएगा। जी हाँ, फसाद में शामिल नहीं होगा। वो हमेशा जो है ना एक सुकून वाला वाइब्स जो होता है ना उस घर से आप लोगों को मिलेगा। तो इस वजह से आप लोग ना अच्छे से सभी के दिलों का हाल को जानने की कोशिश करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों का बराबर से ख्याल रखें। जैसे कि हम लोग बड़ों की इज़्ज़त करें ना तो छोटों का भी ख्याल रखें। तो इससे घर में बरकत भी आएगी और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छे से गुजरेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, अब जो है ना कि आप दूसरों की बातों को ना सुने। जी हाँ, अगर दूसरा कुछ भी आपको कह रहा है ना, कुछ भी, क्योंकि सामने वाला जो इंसान है ना वो हम लोगों को, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा ही बात बोलेगा, कुछ गलत भी बोल सकता है, कुछ गलत राय भी दे सकता है। अगर वो देख रहा है कि आपकी फ़ैमिली में ना बहुत ही अच्छे से मतलब कि लाइफ जो है वो गुज़र रही है,
तो उन लोग आपको हो सकता है कि कुछ जलन से कुछ मतलब कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों का माहौल, इतना अच्छा माहौल देख कर के ना, तो आपको वो गलत ही राय देगा। तो इस वजह से दूसरों की बातों पर बिल्कुल भी ना आए मेरी प्यारी बहन। अगर ऐसा आपको कोई भी कहे ना, कुछ भी कहे ना, तो आप अच्छे से उससे बैठ कर के सोचें। और हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर कोई कुछ बोल रहा है ना आप लोगों को, तो आप उसे अपने हस्बैंड के साथ में शेयर करें। क्योंकि एक हस्बैंड ही ऐसा होता है ना कि शादी के बाद जो आपको सही राह दिखाता है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी बीवी के साथ कुछ गलत हो। और जो बीवी होती है ना, वो भी अपने शौहर के साथ कभी गलत नहीं होने देती है। तो इस वजह से अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी, अगर कोई इंसान जो है ना, थर्ड पर्सन अगर आप लोगों को कुछ बोल रहा है या कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ वो बोल रहा है, शायद कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम लोग किसी के बात में चले जाते, किसी के बातों में आ जाते हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है मैं वो जो थर्ड पर्सन की बातों में आ रही हूँ ना, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप इस चीज़ के डिस्कस जो है ना अपने शौहर के साथ ज़रूर से ज़रूर करें, तो आप देखेंगे आगे का लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हर एक बात अगर शौहर से हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो अगर कुछ इसमें गलत है या सही है, वो ही सही चीज़ बताता है। तो इस वजह से अपने शौहर से ज़रूर डिस्कस करें फ्रेंड्स। और ये भी बता दूं कि यहाँ पे ना मैं तो कोलकाता में रहती हूँ, तो कोलकाता के न्यू टाउन में ना यहाँ पे मेला लगा हुआ था, तो हम लोग शाम में आ गए थे मेला में। तो आप लोग भी देखिए, और मैंने कुछ कुछ सामान लिया था, तो उसकी क्लिप्स जो है ना मैं ऐड करूँगी, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी करने की। तो देखिए ये सारे चीज़ भी ना मैंने कुछ कुछ यहाँ पर से फ्लावर वास वगैरह लिए थे। तो चलिए अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जब भी ना शौहर के साथ अगर अनबन हो जाए ना, तो आप बिल्कुल भी अपने मायके मत चले जाए। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी बीवियाँ ऐसी होती है ना कि अगर कुछ भी बीच में शौहर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है ना, तो वो डायरेक्टली एकदम अपने मायके चले जाती है। तो ऐसा करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जी हाँ, प्रॉब्लम जो है ना आपका सॉल्व नहीं होगा, बल्कि और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो इस वजह से घर पे रहकर, साथ में रहकर और बातें करके ना प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाले कि क्यों ऐसा हुआ, तभी समझ में आएगा कि हाँ। क्योंकि अगर हम लोग सॉरी बोल देते ना, तो हमारे सॉरी बोलने से हम लोग नीचे नहीं हो जाएंगे। तो इस वजह से आप लोग अगर लगे कि आपकी गलती है या फिर आपकी गलती नहीं भी है ना, तो सॉरी बोलना सीखे। सॉरी में बहुत ताकत है। और साथ ही साथ ये भी कहूँगी, कहीं चले मत जाए, आप घर पे ही रहे, घर पे रह करके साथ में बात करके प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल सकता है और ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। अच्छा, जैसे कि अभी ना इंशाल्लाह ईद बहुत जल्द आने वाला है। तो ईद आने से क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं ना जो मतलब रमज़ान आने से पहले ही शॉपिंग स्टार्ट कर देती है। पर मैं यही कहूँगी मेरी प्यारी बहनों को कि आप रमज़ान से पहले शॉपिंग करना ना शुरू करें। हाँ, रमज़ान से पहले कुछ कुछ सामान आप रमज़ान के लिए शॉपिंग कर लें, खाने वगैरह जो है ना उसको मतलब कि ख़रीद लें, या फिर अपने किचन वाले सामान जो है ना वो ख़रीद ले। बट आप जो है कपड़े वगैरह ईद के लिए, ईद की नीयत से बिल्कुल भी ना ख़रीदें। क्योंकि हम लोगों को नहीं पता ना कि आज हम लोग है, फिर 1 मिनट के बाद ही क्या होने वाला है, ये कोई भी नहीं जानता है। तो इस वजह से मेरी प्यारी बहनों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एकदम पहले से सारा कुछ बनाकर, सारा कुछ कपड़ों का इंतज़ाम करके ना रख ले। और बहुत सारी ऐसी है ना जो दिखावा करती है कि ये ब्रांडेड की मैंने बनाई है, ये वो ब्रांडेड की पहनी है कपड़े, जूते वगैरह। ये सब दिखावा बिल्कुल भी ना करें। आपको सिर्फ अल्लाह को खुश करना है और किसी को भी नहीं। आज का व्लॉग बहुत ही छोटा सा था, पर उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में भी बताइएगा कि कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।